तो कैसे हैं दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं अपना जो बीपीएससी तैयारी 4 जो कि बहुत जल्द आने वाला है। इसमें एक टीचर बनने के लिए क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटेजी, कैसे है सिलेबस, मतलब कितना वास्ट सिलेबस है, क्या क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही करेंगे पैटर्न का एनालिसिस, मतलब कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका फुल प्रूफ वीडियो होने वाला है। मतलब इसको देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, ये रहेगा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एक मास्टर प्लान। चलिए देखते हैं अगला वीडियो, चलिए देखते हैं वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं रिक्रूटमेंट लैंडस्केप, मतलब किस तरीके से रिक्रूट किया जाता है। आप अगर देखेंगे टीआरई 3 का तो ये लगभग 1 महीने में इसका एग्जाम हो गया था। तो उसी प्रकार हम लोग इसको भी देख सकते हैं कि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपना तैयारी को अभी से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन इसका बहुत जल्द आने वाला है, आप सबको भी पता है, क्योंकि चलो नोटिफिकेशन आने ही वाला है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि और इसमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आप सबको पता है, अगर नहीं पता है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उसको अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, इसमें कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ जो कि 150 मार्क्स के होते हैं, यानी 150 मार्क्स के हो जाते हैं। मतलब हर क्वेश्चन कितना हुआ, हर क्वेश्चन जो है आपका कैरी 1 मार्क कैरी करता है। और टाइम क्या कितना दिया जाता है आपको, 2.5 आवर, मतलब 2.5 घंटे दिया जाता है। इसका मतलब अगर कह लें तो 150 मिनट आपको दिया जाता है। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही इनफ है। और ये क्वेश्चन जो होता है वो ऑफलाइन मोड पर होता है, यानी ओएमआर शीट पर होता है। जिस तरह अगर आप यूपीएससी में बैठने वाले तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपने सीटीईटी का पेपर दिए रखा होगा, सीटेट का पेपर पास कर रखा होगा। तो वो जैसे पूछा जाता है उसमें भी सेम यही किया जाता है कि 150 मार्क्स का होता है, 150 मिनट टाइम दिया जाता है। इस क्वेश्चन कैरी 1 मार्क करता है और वो भी ओएमआर शीट पर ही होता है। तो सेम वैसा ही ये भी एग्जाम होने वाला है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपको इसमें दो पार्ट होता है। ठीक है, इसमें सॉरी दो पार्ट है, 3 पार्ट होता है। देखो, पार्ट 2 एंड 3 और यहाँ पे पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या होता है, सॉरी ये है, पार्ट 1 में क्या आपका लैंग्वेज क्वालिफायर होता है। पार्ट 1 आपका लैंग्वेज क्वालिफायर होता है जिसमें कि टोटल 30 मार्क्स होता है। और उसमें आपको 30 मार्क्स में 8 क्वेश्चन आपको इंग्लिश का पूछा जाता है और 22 क्वेश्चन किसका पूछा जाएगा, या तो हिंदी का, या तो उर्दू का, या बंगाली का, जो भी आप रखते हैं उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब अगर इन 30 मार्क्स को अगर तोड़ा जाए, 30 मार्क्स में आपका 8 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का, और बाकी जो 22 क्वेश्चन बच गया वो आपको किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, जो भी आपने चुना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें आपको मिनिमम 9 नंबर लाना ही है। मतलब इस 30 क्वेश्चन में आपको 9 मार्क्स 9 क्वेश्चन सही करना है, तब आपका जाके आप पेपर 1 पार्ट 1 क्वालिफाई करोगे। और जब पार्ट 1 क्वालिफाई करोगे तभी आपका पार्ट 2 जो है वो क्वेश्चन चेक होगा। यानी कि अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका ये पार्ट 2 एंड 3 चेक होगा ही नहीं, आप यहीं पे रेस से हो जाओगे बाहर। तो इसलिए आपको इसकी भी तैयारी करनी है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, 30 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन ही सही करना है, तो आप थोड़ा बहुत भी तैयारी करोगे तो हो जाओगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखो होता क्या है कि आपका इसमें 4 टाइप का बांटा गया है। कौन कौन सा टाइप बांटा गया, 1 to 5। उसके बाद आपका हो गया, देखो पीआरटी जिसको बोलते हैं, प्राइमरी रिक्रूटमेंट टीचर, यानी क्लास 1 to 5 को पीआरटी बोलते हैं। उसके बाद पीआरटी के लिए चाहिए क्या हम लोगों को, सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। अगर आप सीटेट पेपर 1 क्लियर है, आपका सीटेट पेपर पास है आप, तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद मिडिल स्कूल, यानी यहाँ पे क्लास 6 to 8 होता है, जिसके लिए आपको सीटेट पेपर 2 चाहिए होता है। ठीक है, और इन दोनों के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डीएलएड और बीएड, सॉरी डीएलएड प्लस आपका बीएससी या बीए हो, तो आप इसके लिए आप ये पीआरटी 1 to 5 और क्लास 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही अगर आपने बीएड सिर्फ कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी आप इन दोनों के लिए एलिजिबल होंगे, वो तो आपको शायद पता ही होगा। चलिए, तो अगर आपको मिडिल स्कूल में यानी 6 to 8 में जॉब लेना है तो आपको सीटेट पेपर 2 आप पास होने चाहिए। उसके उसके बाद अगर बात आता है 9, 10 और 11, 12 का,
9, 10 और 11, 12 का, तो आपको जो एस्टेट होता है बिहार एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 आपका पास होना चाहिए, तभी आप ये 9, 10 और 11, 12 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है आपका द पैटर्न डाइवर्जेंस, यानी बीपीएससी तैयारी 4 में आपका क्या क्या होता है। देखो, एक होता है पार्ट ए, यानी कि द जनरलिस्ट सब्जेक्ट। जनरलिस्ट में क्या आता है, जो कि कोई भी सब्जेक्ट जनरलिस्ट सब्जेक्ट मतलब जीएस, इसमें जीएस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जनरलिस्ट सब्जेक्ट में आपका क्या हुआ, जीएस हुआ। जीएस इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लगभग कितने क्वेश्चन का पीआरटी में अगर देखा जाए तो 120 नंबर का जीएस होता है। पीआरटी में 120 नंबर का जीएस होता है। और अगर 6 to 12 यानी टीजीटी पीजीटी इन सब में बात किया जाए तो इसमें लगभग आपका कितना होता है, 40 क्वेश्चन होता है जीएस का। अब जीएस में होता कौन कौन सा सब्जेक्ट है, मैं आपको अगर बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो इधर जियोग्राफी, उसके बाद आपका करंट अफेयर तो होगा ही, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर, फिर ये इंडियन नेशनल मूवमेंट INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है। फिर आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस के बाद आपका मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ भी हो गया। उसके बाद आपका हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। और अगर यहाँ पे आपको देखा जाए पीआरटी में देखा जाए, यहाँ पे क्या आपको पूछा जाएगा ज़्यादातर, ईवीएस, उसके बाद रीजनिंग, ईवीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब का। लेकिन एक चीज देखो, अच्छा देखो, अगर आप पार्ट बी के लिए यानी कि क्लास 6 12 से आपका टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो बस आपको यही से सब्जेक्ट पूछा जाएगा। कौन कौन सा, जियोग्राफी, करंट अफेयर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, साइंस और मैथ और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लास पीआरटी के लिए एग्जाम देने वाले हो तो आपको ये सब पूछा जाएगा, आपको सब पढ़ना है। ईवीएस भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, आपका साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमिक पढ़ना है, सब आपको तैयार रखना होगा। लेकिन ज़्यादा वेटेज जो है ईवीएस का होता है, लगभग कितना आपको मैं बता दूँ तो लगभग इसका 40 क्वेश्चन के आसपास इसका वेटेज होता है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अब इसमें देखो, यहाँ पे जनरली सब्जेक्ट में अगर देखा जाए क्लास 1 to 5 के लिए तो क्या होता है, यहाँ पे 30 मार्क्स तो आपको चाहिए लैंग्वेज से। 30 मार्क्स आपको लैंग्वेज से चाहिए, जिसमें कि 9 मार्क्स आपको चाहिए नहीं तो आप क्या हो जाओगे, रेस से बाहर हो जाओगे। ये तो क्वालिफाइंग होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद जो बच गया 120 मार्क्स, उसके बाद जो ये 120 मार्क्स बच गया, ये 120 मार्क्स जो बच गया है इसमें ही तो ये आपका ये जो 100 जो मेरिट डिसाइड, ये आपका डिसाइड करता है, ठीक है। अगला देखते हैं पार्ट बी स्पेशलिस्ट में क्या आता है। अगर आप लोग 6 to 12 का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले पार्ट 1 में आपका 30 क्वेश्चन जो आएगा वो लैंग्वेज का आएगा, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद अगर जीएस का बात करें तो जीएस में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है वो मैंने बता दिया। और इसमें कितने क्वेश्चन आपको आएंगे, 40 क्वेश्चन जीएस में आएंगे। और 1 to 5 में कितने क्वेश्चन आते हैं, 1 to 5 में लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं। सॉरी 60 नहीं, 120 क्वेश्चन आते हैं ना, गलती बोलते हैं, 60 नहीं, 120 क्वेश्चन आते हैं आपको 1 to 5 में। और जीएस से और आपका यहाँ पे पीआरटी में यानी 6 to 12 में आपका देख लो कि 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट 3 में जो 80 क्वेश्चन आएगा ना, वो 80 क्वेश्चन आएगा कैसे, आपने जो भी सब्जेक्ट रखा होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया तो इंग्लिश का 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया तो फिजिक्स से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 80 क्वेश्चन फिजिक्स से आ गया, फिर 40 क्वेश्चन आपका जीएस से आ गया और 30 क्वेश्चन आपका क्वालिफाइंग हो गया, तो 150 हो गया ऐसे, ठीक है। और यही आपने एक मैं इसको थोड़ा सा ये वाला देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा तो चलो छोड़ो, ठीक है। मतलब मैं बता रहा था, तो मैं बता रहा था कि जैसे देखो देखो पीआरटी के लिए क्या है, पीआरटी के लिए आपका 120 क्वेश्चन आएगा जीएस से। और उस जीएस में आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। आपको उसमें साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके, जीएस, बिहार जीके, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। उसी वो
वही वो 120 क्वेश्चन उन्हीं सबसे बनेगा। और प्लस में आपका 30 क्वेश्चन जो होगा आपका पास होने के लिए, जो पार्ट 1 होता है जिसमें आपको सिर्फ इस 30 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन सही करना है, जिससे कि आपका कॉपी जो है ये पेपर 2 वाला यानी कि ये पार्ट 2 चेक होगा। आपको इसमें से मेरिट बनता नहीं है, लेकिन ये मेरिट बनने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसमें पास नहीं हुई, इस 30 क्वेश्चन में से आपने 9 क्वेश्चन सही नहीं किया, तो आपका ये वाला चेक नहीं होगा और इसी से आपका मेरिट बनता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 6 to 12 का बात करूँ, 6 to 12 में आपका क्या होगा, उसी तरीके से अगर 6 to 12 का बात करूँ, 6 to 12 में आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं 40 क्वेश्चन आएगा आपका जीएस से, 80 क्वेश्चन आएगा जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, और आपका यहाँ 120 हो गया, और 120 में 30 क्वेश्चन आप ऐड कर लो, ये जो आपका क्वालिफाइंग होता है सब्जेक्ट क्वालिफाइंग करने के लिए, वो हो जाएगा 10 या 120 क्वेश्चन आपका इधर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्ट आता है, एलिमेंट्री मैथ एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, जनरल साइंस, आपको सोशल स्टडी में आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, उसके बाद इंटरनेशनल मूवमेंट आ जाएगा। अब देखो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस वक्त सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने देख लेना, और बाकी जो आपका जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम में अलग से बना। अच्छा, आपको इसमें क्या पढ़ना होगा ना, सीडीपी नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, सीडीपी नहीं, जैसे आपको सीटेट पास करने के लिए सीडीपी पढ़ना होता है, केवीएस के लिए सीडीपी पढ़ना होता है, उस तरह से बीपीएससी तैयारी में सीडीपी नहीं पूछा जाता है, जिसको आपको नहीं पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे वेटेज कितना कितना है, ज्योग्राफी का वेटेज लगभग 29 क्वेश्चन है, रीजनिंग का वेटेज लगभग 17 क्वेश्चन है, मैथ्स का वेटेज लगभग 13 से 17 क्वेश्चन है, हिस्ट्री का वेटेज लगभग 14 क्वेश्चन है, और करंट अफेयर का वेटेज लगभग 13 क्वेश्चन है। और इसी में ज्योग्राफी में आपको 29 क्वेश्चन में आपको बिहार जीके भी याद करना आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, सबसे ज़्यादा वेटेज ज्योग्राफी का है, जिसको आपको ध्यान से पढ़ना, सबसे ज़्यादा वेटेज ज्योग्राफी का है। और रीजनिंग एंड मैथ अगर आपने कर लिया है तो इसमें तो आराम से फुल मार्क्स उठाने वाला सब्जेक्ट है, इसमें आप फुल मार्क्स उठा ही लोगे। बाकी सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी पढ़ना है आपको, सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी पर ध्यान देना है। उसके बाद आपका हिस्ट्री पे, और पॉलिटी वगैरह को इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि पॉलिटी वगैरह का क्वेश्चन आता है, किसी 1 5 में आता है, बाकी और किसी में नहीं आता है। हालांकि आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि वो आएगा ही नहीं, बट पहले आपको ये सभी कवर करना है, पहले ज्योग्राफी कवर करना है, एंड रीजनिंग को आप कहीं से भी कवर कर सकते हो, रीजनिंग एंड मैथ्स कवर कर लेना है, देन फिर हिस्ट्री कवर करना है। उसके बाद करंट अफेयर आपको आज से, आप समझ लो कि आपसे आज से आपको वीकली वीकली या फिर आप मंथली करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और 1 2 साल तक का पढ़ लो पूरा पूरा, फिर उसी में से क्वेश्चन